जैन। आज हम आप लोगों को बताएंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन हेमरेज क्या होता है तथा कितने प्रकार का होता है, और इस ब्रेन हेमरेज को हम लोग किस आमतौर पर तथा किस तरह से जान सकते हैं। ब्रेन हेमरेज में कोई भी डॉक्टर किस चीज को देखता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, जो ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है ब्रेन की वेसल्सों का फट जाना। जो ब्रेन होता है, ब्रेन में पतली पतली नसें पाई जाती हैं, उन्हीं नसों के फट जाने की क्रिया कहलाती है ब्रेन का हेमरेज। देखिए, जो ब्रेन हेमरेज है, इस ब्रेन के हेमरेज में कहाँ से स्टार्ट होता है ब्रेन हेमरेज, तो पहले तो स्टार्ट होगा भैया, यह इसकी जो क्रिया होती है यह स्टार्ट हो जाती है हार्ट से। ठीक होगा तो ब्रेन में, लेकिन इस पर जो दबाव होता है, स्ट्रोक इसका पड़ेगा, यह हार्ट से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा ना कहेंगे कि हार्ट में ब्रेन हेमरेज होगा, ऐसा नहीं है कुछ। हार्ट से इफेक्ट पड़ता है यहाँ तक। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो यह पंप करेगा तो जाएगा एरोटा में, और जब एरोटा में जाएगा तो इसके बाद जब मस्तिष्क में पहुंचता है तो मस्तिष्क में जो पतली पतली वेसल्स पाई जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। क्या कहेंगे? कैरोटिड आर्टरी। ये जो कैरोटिड आर्टरी होती है पूरे मस्तिष्क में फैले होते हैं, पूरे दिमाग में फैली होती है। तो जब यह हार्ट से निकलता है, ब्लड जाता है एरोटा में, एरोटा के बाद कैरोटिड आर्टरी में जाता है, तो यदि पहले का उस व्यक्ति को कहीं पर चोट लगा है, या कहीं से वो गिर गया है, या पहले से उसको ट्यूमर हुआ है, तो जिस स्थान पर ट्यूमर हुआ रहेगा उसी स्थान पर क्या होगा कि जो ब्रेन में सेल्स होती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। अब बताइए, ट्यूमर का मतलब होता है कि कैंसर का प्रारंभिक रूप। ठीक, अब जहां पर सड़ने गलने लगे तो वहां की कोशिकाएं थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी, और कमजोर हो जाएंगी और हार्ट इधर से ब्लड पंप करेगा, जाएगा एरोटा में, एरोटा के बाद कैरोटिड आर्टरी में। तो जहां पर वे सेल्स कमजोर रहेंगे वहां पर फटने की संभावना हो जाती है। जिसे हम लोग गांव देहात में अगर पानी अपना बढ़ाते हैं खेतों में, अगर पुरान कोनो पाइप वाइप रहता है, अब ऊपर कोनो गाड़ी चढ़ा रहे तो वहां से फट जाता है, या ट्यूबवेलवा का अधिक प्रेशर हो जाता है पनिया का, तब वो वहां से फट जाता है ना। ठीक उसी तरह जहां पर कमजोर रहेगा वहां पर फट जाता है। तो या तो उसको पहले से चोट लगा हो तो उस स्थान पे ब्रेन वेसल्स फट जाती हैं, या फिर उसको ट्यूमर हुआ है तो फट जाती हैं। इन दशाओं में होते हैं ब्रेन हेमरेज। ठीक, तो ये तो हो गई दशा। अब देखिए, जो ब्रेन हेमरेज होता है यदि आर्किनॉइड लेयर में फटती है, आर्किनॉइड जो लेयर होती है, आर्किनॉइड लेयर, देखिए जो ब्रेन है, ब्रेन जिस कवर के अंदर बंद होता है उस कवर को हम लोग कहते हैं मेनिंजिस कहते हैं। ठीक है, मेनिंजिस। यह मेनिंजिस 3 लेयर का बना होता है, और जो मेनिंजिस, यही मेनिंजिस लेयर जिसे हम लोग मेनिंजॉइड भी कहते हैं, और इसमें रोग उत्पन्न हो जाता है तो उस रोग को हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस, अर्थात मेनिंजाइटिस। झिल्ली के अंदर कैंसर होने की क्रिया मेनिंजाइटिस कहलाती है। तो जो मेनिंजाइटिस होती है यह 3 लेयर का बना होता है, और इसका जो मध्य वाला लेयर होता है इसे हम लोग कहते हैं आर्किनॉइड। ठीक, आर्किनॉइड कहा जाता है। अब देखिए, जब हार्ट के द्वारा ब्लड गया एरोटा में, एरोटा के बाद पहुंचा कहां पे? ब्रेन के वेसल्स में, और ब्रेन की वेसल्स में पहुंचा, और किन वेसल्स में पहुंचा? आर्किनॉइड लेयर में पहुंचा। जब आर्किनॉइड लेयर के वेसल्सों में पहुंचा और उसी के स्थानों पर ही वेसल्स फट गई, तो उस प्रकार के हेमरेज को हम लोग कहते हैं सब आर्किनॉइड हेमरेज। यदि आर्किनॉइड में फटता है तो उसे कहेंगे सब आर्किनॉइड हेमरेज। तो एक तो हो गया, अगर वेसल्स में फटता है तो उसे कहेंगे सब आर्किनॉइड हेमरेज। दूसरा हेमरेज होता है यदि यही वेसल्स किसी टिश्यू के अंदर फट जाए, जैसे ये ब्रेन हो गया। ठीक, ये हो गया ब्रेन, और इस ब्रेन के अंदर छोटे छोटे टिश्यू लगे हुए हैं, कोशिकाओं का समूह। यदि उन कोशिकाओं के अंदर वे सेल्स जो फैली हुई हैं, इन कोशिकाओं के अंदर अगर उन्हीं टिश्यू के अंदर ही अगर ये सेल्स फट जाएं तो उस प्रकार के हेमरेज को कहते हैं एक्स्ट्रा सेरेब्रल हेमरेज। जो एक्स्ट्रा सेरेब्रल हेमरेज होता है, टिश्यू के अंदर ही ब्लड फ्लो होने लगता है, जो वेसल्स होती हैं इसी के अंदर, टिश्यू के अंदर ही फट जाती है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, यानी इसका क्या क्या लक्षण होता है। जब हेमरेज होगा तो आदमी का ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर का एगो हिस्सा लटक उटक जाए, मुंह एक तरफ लटक जाए, चलने में उस अपना बढ़िया से चल ना पाए, जो बैलेंस होता है शरीर का संतुलन ना बना पाए।
ठीक। तो इस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं चलने में। और जो याददाश्त की शक्ति होती है, याद करने की शक्ति को भूल जाता है। बहुत कुछ पहले का याद किया रहेगा वो बाद में भूल जाएगा यदि हेमरेज हो गया तो। अगर बाद में हेमरेज उसका ठीक हो जाता है तो हेमरेज यदि ठीक हो जाता है तब उसको पुनः से वो जो बातें होती हैं याद हो जाती हैं। ठीक, जो उसकी बातें होती हैं पुनः से याद आ जाती हैं। अब देखिए डॉक्टर इसको चेक कैसे करता है। तो जब कोई भी डॉक्टर होता है इसे चेक करेगा तो सीटी स्कैन करेगा, और सीटी स्कैन जब करेगा तो मस्तिष्क के उसी भाग का, संपूर्ण भाग का स्कैन करके और यह देखता है इसके मस्तिष्क के किस भाग में हेमरेज हुआ है। ठीक, मस्तिष्क के किस भाग में हेमरेज हुआ है तब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। उम्मीद करते हैं हेमरेज आप लोगों को समझ में आया होगा। आया ना सबको समझ में? चलिए तब तक के लिए जय हिंद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।